नौशाद साहब बताइए, जो एग्जीबिशन आज रखा गया उडमा की तरफ से, इसकी क्या खास बात है, इसके पीछे मकसद क्या था? ये एग्जीबिशन के साथ एक कॉन्फ्रेंस और CME वगैरह भी है। CME जो डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं हम लोग। हमारी एक एसोसिएशन है यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जो दिल्ली में जिसका हेड ऑफिस है, और ऑल ओवर इंडिया के 98-99 के करीब हमारे मेंबर्स बन चुके हैं, जो सारे बड़े मेंबर इसमें कवर होते हैं। हर स्टेट से हमारे मेंबर आ चुके हैं। हम लोग सारे यूनानी की फ्रेटर्निटी जितने भी हैं, हम लोग कॉलेजेस, डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर, स्टॉकिस्ट और फार्मासिस्ट वगैरह को सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके यूनानी को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, यूनानी को बेस बनाने का काम कर रहे हैं, जो आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा हो। तो ये तो PM साहब की भी प्रायोरिटी है कि आयुष हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, इसको बढ़ावा मिले। तो इसमें किस तरह का आपको रिस्पांस देखने को मिला? बहुत अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। आयुष मिनिस्ट्री हमारी जब से बनी है तब तो हम लोगों के बहुत ज़्यादा हम लोगों को बैकअप मिलता है। हमारा कोई भी हमने सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है आयुष मिनिस्ट्री को, आयुर्वेद का कोई भी काम, आयुष का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। और कोविड के बाद तो हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा हमारी आयुर्वेद यूनानी की हो गई है, तो उसका हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। कहाँ से पार्टिसिपेट आए थे? ये ऑल ओवर इंडिया से हैं, कलकत्ता से हैं, दिल्ली से हैं, हैदराबाद से हैं, MP से हैं, पूरे महाराष्ट्र से हैं, UP के हैं, बहुत सारा। तो नौशाद भाई, आप वन ऑफ द मेन की प्लेयर इस ऑर्गेनाइजिंग मैं आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ उडमा एंड लुकिंग आफ्टर। दिनों में मुंबई के अलावा अन्य शहरों में भी आप मुंबई के अलावा पूरे इंडिया में हमें घूमना है। पहले हम लोग दिल्ली करते थे, अब हम लोग हैदराबाद जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, भोपाल जाएंगे, जयपुर जाएंगे। ऑलरेडी प्रपोजल्स आए हुए हैं हर स्टेट से। श्रीनगर का भी प्रोग्राम है हमारा, हर स्टेट का हमारा प्लान है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग जल्दी करेंगे। हो सकता है हमें साल में 2 बार करना पड़े ये इवेंट, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है कि हमें बढ़ाने पड़ेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स। थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू। उडमा ने ये पहला ये एग्जीबिशन रखा है। हाँ, सरकार इसमें किस तरह का सहयोग दे रही है? आयुष मंत्रालय खोला गया है, आयुर्वेदिक यूनानी को प्रमोट कर रही है सरकार। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपको किस तरह का वो सहयोग दे, अगर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो? अभी जो है महाराष्ट्र लेवल में ये पहली बार उडमा का जो फंक्शन था, और उसमें जो है FDA से ताल्लुक़ रखने वाले, आयुष मंत्रालय दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों ने शिरकत की। आपने जो बातें कही हैं उनको उनके सामने रखा गया है और उनसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इंशाल्लाह आगे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है पूरी तरीके से जो है यूनानी की तरफ, जैसे कि आयुर्वेदिक पे ध्यान दे रही है, यूनानी पे भी ध्यान दे। तो अभी आपका फ्यूचर एजेंडा क्या है? ये तो मुंबई में हो गया है, अभी आने वाले दिनों में कहाँ इस तरह के एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज हुए? ये जो है हमारी जो है उडमा की जो है कमेटी डिसाइड करती है, उसको जो है अभी कुछ वक्त है, जब मीटिंग बैठेंगी उसके बाद जो है एरिया वाइज दूसरे स्टेट में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके। एग्जीबिशन को लेकर क्या कहना चाहिए? एग्जीबिशन तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रहा और काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला। काफ़ी डॉक्टर से रब्ता हुआ है और माशाल्लाह एग्जीबिशन के ताल्लुक से लोगों को यूनानी के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं। लोग BUMS होने के बावजूद भी एलोपैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम ये अवेयर करना चाह रहे हैं कि यूनानी की तरफ आप आइए। यूनानी दवाइयों से आदमी काफ़ी महरूम है। इस चीज़ के बारे में हम इसको बताना चाह रहे हैं कि आप यूनानी दवाइयाँ हर चीज़ का क्योर है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा ये बार। डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स की पार्टिसिपेशन किस प्रकार की? नहीं, काफ़ी सब कोऑपरेटिव भी थे और काफ़ी नए लोगों से मिलने का मौका मिला, काफ़ी नई चीज़ें देखने मिली और एज अ बिगिनर हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्या कहना चाहेंगे सर, उडमा के इस पहले एग्जीबिशन को, 6 एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में? ये तो 6वां उडमा का एग्जीबिशन है और इससे पहले भी जो 5 हुए दिल्ली में, हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट थे। और ये जो हम महाराष्ट्र के लोग थे, हम लोगों ने ही इनको फोर्स किया था कि आप लोग एक मरतबा बॉम्बे जो एक इतनी बड़ी सिटी है, और मैं तो समझता हूँ इससे अच्छा मार्केट पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कहीं होगा, तो यहाँ पे भी एग्जीबिशन करना बहुत ज़रूरी था। तो उडमा वालों ने हमारी बात को रखा और उस बात के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा सा बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। किस तरह का रिस्पांस मिला? क्योंकि मुंबई अपना अपने एक फाइनेंशियल कैपिटल है, यूनानी क्या रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पर। और जैसे आज का दिन आप देख सकते हो, जैसे आज इतवार संडे का दिन है,
और जुमा का दिन, ये 2 दिन तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। पब्लिक भी यहाँ की जो आ रही है, एक सुलझी हुई पब्लिक भी आ रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ का। यूनानी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन फिर भी इसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदार आप सरकार को मानेंगे कि आपकी इंडस्ट्री के लोग जिम्मेदार है या BOMS डॉक्टर जिम्मेदार है? देखो, जिम्मेदारी तो अभी मैं किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बात कहूँगा कि मतलब जैसे हमारे जो BOMS के जो डॉक्टर्स होते हैं, तो हर इंसान को जो उसकी फील्ड होती है, जो उसका बिजनेस यानी जिस फील्ड से वो है, वो उसके साथ वफादार रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो BOMS के जो डॉक्टर्स होते हैं, आज मैं समझता हूँ 95% BOMS के डॉक्टर हम देखते हैं वो एलोपैथिक का काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे BOMS डॉक्टर्स हैं, जो यूनानी के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि ठीक है, एलोपैथिक दवा आपको पता है वो तुरंत फ़ायदा करती तो है, ऐसा नहीं कि यूनानी दवा तुरंत फ़ायदा नहीं करती है, लेकिन उसको उस तरीके से गाइड किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आप अपने बिज़नेस के साथ कुछ तो रॉयल लो, ताकि उसके साथ में आप जैसे प्रिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो तो साथ में कुछ यूनानी दवाओं का भी, ताकि उससे हमारी यूनानी को फ़रोग मिले। उडमा ने ऑर्गेनाइज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उडमा का ये पहला प्रोग्राम मुंबई में था, बहुत ही अच्छा रहा और डॉक्टर्स काफ़ी बड़ी तादाद में शामिल हुए इसके अंदर और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। किस तरह यूनानी इंडस्ट्री को लगता है बूस्ट मिलेगा इस तरह के एग्जीबिशन से, और इससे क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आपका नज़रिया है? जब हम लोग का दौर था तो इस तरह के एग्जीबिशन नहीं होते थे उस दौर में। आज के न्यू जनरेशन जो बच्चे आ रहे हैं वो इनिशियल स्टेज में सारे कंपनी से इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं और कंपनी वालों को ही मिल रहा है प्रमोशन का मौका, अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स उनको बताने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। तो इससे यूनानी का ग्रोथ इंशाल्लाह बढ़ेगा ही। और आने वाले दिनों में क्या उडमा और इस तरह के ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका सपोर्ट किस तरह का रहेगा? मैं उडमा का मेंबर भी हूँ और कंटिन्यू इंशाल्लाह ये हर 6 मंथ में नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम रखते ही हैं। इससे पहले कश्मीर में रखे हैं, दिल्ली में रखे हैं, ये मुंबई में हुआ है और भी इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलता है? अभी ये तो प्राइवेट लेवल पे ही किया गया, सरकार के लेवल पे नहीं हुआ। सरकार खुद ऑर्गेनाइज़ करती है आयुष का मेला, उसके अंदर यूनानी को भी शामिल करती है और वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे ही करती है। इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं है मतलब मेला। आप चाहेंगे सरकार हेल्प करे इसमें आपको? हाँ, अगर सरकार हेल्प करे, सरकार से तो हम लोग बहुत गुजारिश करते हैं, क्योंकि अगर सरकार किसी चीज़ का इश्तेहार करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, तो लोगों का आम पब्लिक का उसमें विश्वास होता है। एक प्राइवेट कंपनी अपना पब्लिसिटी करती है तो वो अपने बिजनेस के लिए करती है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है सिस्टम के लिए कि भाई आपको खून की कमी है, यूनानी दवा लीजिए, इसमें खून की कमी में आपको फ़ायदा होगा। इससे पहले आपको शायद याद होगा कि 2010 उसमें बॉम्बे के बेस्ट पे इश्तेहारात रहते थे आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, यूनानी मेडिसिन, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। वो इश्तेहार अगर गवर्नमेंट करेगी तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा सिस्टम को। थैंक यू। सुबह महाराष्ट्र में ये एक अनोखा प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने एक सवाल किया कि तिब्ब यूनानी के फ़रोग में कौन लोग ज़िम्मेदार हैं और कौन वो लोग हैं जो इसको कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 शख्सियत ऐसी है जो तिब्ब यूनानी को फ़रोग दे सकती है। नंबर 1, कॉलेजों के वो असातिज़ा जो तिब्ब की तालीम देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो हुकूमती तौर पर काम करते हैं, सतही तौर पर काम करते हैं, वो हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और नंबर 3 ये है कि वो लोग जो दवासाज कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट के ज़रिए मार्केट में पहुंचकर अपने प्रोडक्ट की बात करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुफीद हो सकें। क्या कहना चाहेंगे सर उडमा के इस कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशंस को लेके? अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ इनका सारा निज़ाम देख करके बहुत तबीयत खुश हुई, क्योंकि पहले मुझे आने का पहला इत्तेफाक हुआ ऐसी कंपनियों को देखने का। इससे पहले तो कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और जो कुछ देखा भाला वो बहुत उम्दा रहा। और इसके अलावा इसके क्या तबसरा किया जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे यूनानी को फ़रोग कैसे मिलेगा? यूनानी इंडस्ट्री बहुत बड़ा सेक्टर है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसके ज़िम्मेदार कौन और कैसे आगे बढ़ सकता है? हाँ, इस सिलसिले में ज़रूर है कि जितने यूनानी डॉक्टर्स हैं वो BOMS का लिहाज रखें, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन के जरिए। लेकिन होता क्या है कि बजाय यूनानी को छोड़ने के लिए मतलब यूनानी करने के एलोपैथिक करने लगते हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, वरना अगर सभी लोग यूनानी करने लगे तो इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। और दूसरी बात है यूनानी में क्योंकि थोड़ी सी मेहनत है,
बमुकाबले एलोपैथिक के। इस वास्ते इससे जो बात बच्चे जो व्यूमस करने के बावजूद भी इससे दूर भागते हैं। लेकिन अगर उस निज़ाम को बाकायदा समझ लें, सौदा सफरा बलगम दम वगैरह समझ लें या मिजाज टेम्परामेंट समझ लें तो इंशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस शानदार रहेगी। एग्जीबिशन तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रहा और काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला। काफ़ी डॉक्टर से रब्ता हुआ है और माशाल्लाह एग्जीबिशन के ताल्लुक से लोगों को यूनानी के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं। लोग BUMS होने के बावजूद भी एलोपैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम ये अवेयर करना चाह रहे हैं कि यूनानी की तरफ आप आइए। यूनानी दवाइयों से आदमी काफ़ी महरूम है। इस चीज़ के बारे में हम इसको बताना चाह रहे हैं कि आप यूनानी दवाइयाँ हर चीज़ का क्योर है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा ये बार। डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स की पार्टिसिपेशन किस प्रकार की रही? नहीं, काफ़ी सब कोऑपरेटिव भी थे और काफ़ी नए लोगों से मिलने का मौका मिला, काफ़ी नई चीज़ें देखने मिली और एज अ बिगिनर हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। थैंक यू। किस तरह का ये एग्जीबिशन रहा, क्या कहना चाहिए? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा एग्जीबिशन था। इसमें लोगों को यूनानी के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें पता चली और यूनानी के अंदर क्या क्या नई चीज़ें अपग्रेड हुई है तो उस बारे में लोगों को देखने मिला और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब एग्जीबिशन रहा ये। कहाँ से पार्टिसिपेट आए थे, किस किस के प्रोडक्ट या डिस्प्ले हुए, किस प्रकार के? इसमें पार्टिसिपेशन ऑल ओवर इंडिया से आए हमारे यहाँ और जो डिस्प्ले में इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे तरीके के मतलब बहुत ज़्यादा है तो उसको हम डिस्क्राइब करने जाएंगे तो हो जाए पर लेकिन माशाल्लाह ओवरऑल हिंदुस्तानी हर्बल्स के भी आए हैं, दिल्ली के भी आए हैं और शमा मतलब दूसरी और बहुत सारी कंपनी के आए हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स। थैंक यू। बताइए सर, किस तरह का उडमा का ये 6 एग्जीबिशन यहाँ पे रहा, क्या रिस्पांस मिला, क्या कहना चाहिए? ये एक्चुअली यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का एक प्रोग्राम है, हर साल ये करता है। उसमें मेन मकसद ये है कि यूनानी को प्रमोट करना, क्योंकि ये तो दवा बनाने वाले, दवा बना के फ़ायदा नहीं, लिखने वाला तो भी चाहिए ना। तो इसके ज़रिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पहले हम लोग का प्रॉब्लम था यूनानी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू था। वैसा हो गया कि हर जगह ये चीज़ दस्तियाब हो रहा है। हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा होता है, हकीम साहब भी अच्छे दवा भी, लेकिन तुम्हारा दवा हर जगह नहीं मिलता है। अभी एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन है, गली गली में हमको फार्मास्यूटिकल या समझो दुकानें मिलती हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम है तो किसी को लिख के भी दिया तो उसको बार बार उसको रिपीट नहीं कर पाते। उसकी वजह है कि अवेलेबिलिटी, वो इस चीज़ के ऊपर आज बहुत सारा डिस्कशन हुआ यूनानी के ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने। दवा कैसे बनना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसकी पैकेज क्या होना चाहिए, उसमें रिसर्च ओरिएंटेड लोग भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, मैन्युफैक्चरर भी थे। तो सब मिलके एक प्रोग्राम अच्छे अरेंज किया। काफ़ी एक अच्छा मैसेज, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं एक्चुअली मैसेज, ये मैसेज हमारे घर के अंदर के लिए। ये जो यूनानी फैमिली, जो हमारा फैमिली को कैसे सुधारना है, ये पब्लिक फंक्शन के जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि पब्लिक को उससे कुछ लेना देना नहीं। तो यूनानी में कैसे सुधार लाएंगे उसके लिए एक उद्मा की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम हुआ, बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुलेमान खान, मस्जिद बंदर पे मेरी प्रैक्टिस है। हम लोग आज उद्मा की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था इवेंट, उसके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन भी थे और माशाल्लाह हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखी। नई नई थेरेपी हमको मालूम पड़ी, दवाओं के बारे में मालूम पड़ा, नई नई जो टेक्नोलॉजी से अभी दवाएं प्रोड्यूस की जा रही है वो मालूम पड़ा। और हम चाहते हैं कि ऐसा इवेंट घड़ी घड़ी हर साल जो है बॉम्बे में ऑर्गेनाइज होते रहे। थैंक यू। इससे किस तरह का फ़ायदा होगा यूनानी इंडस्ट्री? इससे स्पेशली डॉक्टरों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि इंडस्ट्री हमारे लिए, प्रोडक्शन इंडस्ट्री हमारे लिए क्या कर रही है, कौन कौन सी चीज़ें जो है डेवलप हो रही है, नई नई दवाएं क्या आ रही है, ईजादात क्या हो रही है। क्या कहना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम गुलाम मोहिउद्दीन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी फार्मेसी है सिमला फार्मेसी, जो 1918 में मेरे दादा ने शुरू की थी और हम उन्हीं के दवाओं को लेकर जो है हमारे क्लिनिक्स चलते आ रहे हैं। तो हमारे 56 मेडिसिन्स पेटेंट में हैं और 200 के करीब हमारे जेनेरिक मेडिसिन्स हैं। तो हमारे पास हम मामूलात मतलब की अदवियाँ बनाते हैं, इसलिए कि जैसे एलोपैथिक में जैसे मेडिसिन्स बनती है क्लासिकल और जो है पेटेंट, तो इसी तरह हमारे पास भी वैसे ही मेडिसिन है। हमारे ये उडमा का जो 6वां सालगिरह है, ये इसका हमारा मकसद यही है
कि हमारे जो लोगों को जो गलत फहमी थी कि यूनानी मेडिसिन में सिर्फ खाली माजून, जवारिश, खमीरे वगैरह शरबतें ऐसे बनती हैं, मगर उसके साथ साथ उसका जो एफिकेसी है, उसका जो इस्तेमाल है वो कैसा होता है, हम वो यहाँ पर पेश करके हम एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि यूनानी सबसे पुरानी पेथी है, इसके फाउंडर हिपोक्रेट है, और जिसको एलोपैथिक भी उनकी नज़रिए पर, उनकी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने आप को जो वो बताता है कि फादर ऑफ मेडिसिन है। फादर ऑफ मेडिसिन वो यूनानी के है जो 500 क़ब्ल मसीह से चला आ रहा है। और जब सब मेडिसिन्स की एफिकेसी ख़त्म हो जाती है, एलोपैथिक की, एंटीबायोटिक वगैरह, तो जब पेशेंट हमारे पास आता है कि यूनानी में, तो उसको एक उम्मीद रहती है कि यूनानी से उसको शिफा होगी। और यूनानी में जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो 100% सेहतमंद होकर जाते हैं। तो यही मेरा पैगाम है कि आने वाले हमारे जितने जनरेशन है वो भी हमारे यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिस करें। और आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह आप एलोपैथिक की तरफ जाते हैं कि बीमारी को बताने के लिए, कुछ भी बुखार, नज़ला, जैसे कोई भी बीमारी हो, उसी तरह आप यूनानी के डॉक्टर से भी आप कंसल्ट करिए कि आपको बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के दवा मिलेगी और आप सेहतयाब हो जाएंगे। मगर एलोपैथिक में आप मेडिसिन खाते हैं और मेडिसिन आपको लेकर चलती है, मगर आपका इलाज नहीं करती। होते होते आपका हाल ये हो जाता है कि आपके एक बार टाइप उसके बदलते रहते हैं। मगर हमारे पास जैसे कोई किसी को शुगर हो गई, बीपी हो गई, थायराइड हो गया, उसको ज़िंदगी भर दवा इस्तेमाल करना है। अगर पहले पेशेंट हमारे पास आ गया तो हम शुगर का भी इलाज करते हैं, उसके नॉर्मल रखते हैं, उसके बीपी के कॉज क्या है, उसका यूरिक एसिड कैसा है, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे, वो सब उसको नॉर्मल करके पेशेंट को नॉर्मल करते हैं, ग़िज़ा बताते हैं क्या अच्छी है, क्या अच्छी है। तो ये इस तरह यूनानी ट्रीटमेंट होता है। बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपसे शुक्रिया करता हूँ आपके हेलो मुंबई न्यूज़ से कि आपने कि आपके ज़रिए हमारा ये पैगाम पहुँचाइए। खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर बदर इस उडमा के इस 6 एग्जीबिशन को लेके? सबसे पहले तो उडमा के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बॉम्बे में ये प्रोग्राम अरेंज किया, हमको दावत दी। दूसरी मुबारकबाद मैं हेलो मुंबई को देता हूँ कि वो यहाँ आए और हम तमाम लोगों का इंटरव्यू बाइट लिए। और मेरा ये कहना, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है।